परेशानी भरा जीवन। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए परेशानी भरा जीवन की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। कई साल पहले उत्तर भारत के एक हरे भरे किंतु कठिनाइयों से जूझते गांव में रमेश नामक एक गरीब किसान रहा करता था। ये गांव, जहां रमेश का घर था, नदी और जंगल के बीच बसा था। वहां की मिट्टी उपजाऊ थी, लेकिन प्रकृति की अनिश्चितता हमेशा से इस गांव के किसानों के लिए सबसे बड़ी दुश्मन साबित होती आई थी। कभी बेमौसम बारिश, कभी सूखा और कभी बीमारियां, इन सारी विपत्तियों ने रमेश जैसे छोटे किसानों का जीवन संघर्षपूर्ण बना दिया था। रमेश के पास केवल 4 बीघा जमीन थी। यह जमीन उसके पूर्वजों से उसे मिली थी, लेकिन समय के साथ साथ इसका उत्पादन कम होता गया। उसके पास जो हल और बैल थे, वे भी बूढ़े हो चुके थे। उसकी फसलें अब वैसी नहीं रही थी जैसी पहले कभी हुआ करती थी। लेकिन फिर भी रमेश ने कभी हार नहीं मानी। वह रोज सुबह सबसे पहले उठता, हल को बैलों से जोड़ता और खेतों की ओर चल देता। खेत में जाकर वह दिन भर मिट्टी खोदता, पसीना बहाता और हर दिन यही सोचता कि शायद इस बार भगवान उसकी मेहनत देखेंगे और उसे सफलता मिलेगी। रमेश की पत्नी सीता एक बेहद साहसी और मेहनती महिला थी। वह भी घर के कामों के साथ साथ खेत में रमेश की मदद करती थी। सीता और रमेश की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन इन 10 सालों में उन्होंने एक पल भी चैन का नहीं देखा था। उनके 3 बच्चे थे, सूरज, मोहन और राधा। ये तीनों बच्चे अपनी उम्र से पहले ही समझदार हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को संघर्ष करते हुए देखा था। कभी कभी जब रमेश और सीता खेतों में काम कर रहे होते, तो सूरज और मोहन भी छोटे छोटे कामों में उनका हाथ बटाने आ जाते। राधा, जो सबसे छोटी थी, घर के छोटे मोटे कामों में सीता की मदद करती थी। गांव में स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। सूखा पड़ा हुआ था और पानी की भारी किल्लत थी। गांव का इकलौता तालाब भी सूख गया था। गांव के लोग अब कुएं के पानी पर निर्भर थे, लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं था। ऐसे में रमेश जैसे छोटे किसानों के लिए जीवन जीना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा था। पिछले 2 सालों से उसकी फसलें ठीक से नहीं हो पा रही थी और घर में भूखमरी की नौबत आ गई थी। रमेश और सीता ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना बुरा समय नहीं देखा था। कई बार तो ऐसा हुआ कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। एक दिन जब रमेश खेत से थका हारा घर लौटा, तो उसने देखा कि सीता ने अपनी आखिरी चूड़ियां बेच दी थी ताकि बच्चों को खाना मिल सके। ये देखकर रमेश का दिल टूट गया। वह जानता था कि सीता अपने गहनों से कितना लगाव रखती थी, लेकिन परिवार की जरूरतों ने उसे यह बलिदान करने पर मजबूर कर दिया था। रात के समय, जब बच्चे सो चुके थे, रमेश और सीता एक साथ बैठे और अपने जीवन के बारे में बातें करने लगे। सीता ने कहा, रमेश, हम कब तक इस तरह से जिएंगे? हर बार हम पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। रमेश ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मुझे पता नहीं सीता। मुझे बस यही लगता है कि शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन मैं अब थक गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बार क्या करूँ। सीता ने रमेश का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने कभी हार नहीं मानी, रमेश। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें धैर्य रखना होगा। मैं जानती हूँ कि भगवान हमारी मदद करेंगे। बस हमें उम्मीद बनाए रखनी होगी। रमेश को सीता के शब्दों से थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी चिंता साफ झलक रही थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक और मुसीबत आ गई। तालाब पूरी तरह सूख गया और पानी की किल्लत इतनी बढ़ गई कि लोग पीने के लिए भी पानी खरीदने लगे। रमेश के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह पानी खरीद सके। उसने गांव के सरपंच से बात की और मदद मांगी, लेकिन सरपंच भी बेबस था। पानी की समस्या सबके लिए है, रमेश। मैं कुछ नहीं कर सकता, सरपंच ने कहा। रमेश का मन पूरी तरह टूट चुका था। वह रोज सोचता कि अब क्या करे, लेकिन हर दिन उसकी परेशानियां बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, तभी उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। सूरज की तेज धूप और काम का बोझ उसे सहन नहीं हुआ और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। सीता और गांव के कुछ लोग उसे घर ले आए। रमेश कई दिनों तक बीमार रहा। इस बीच उसकी फसलें बिना देखभाल के सूखने लगीं। सीता अकेले खेतों का काम नहीं संभाल पा रही थी और बच्चे भी छोटे थे। पूरा घर जैसे अंधकार में डूब गया था। सीता दिन रात भगवान से प्रार्थना करती कि रमेश जल्दी ठीक हो जाए और उनका जीवन पटरी पर लौट आए। कुछ हफ्तों बाद रमेश की तबीयत थोड़ी ठीक हुई, लेकिन उसकी हालत अभी भी कमजोर थी। वह खेतों में काम करने लायक नहीं था और फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थीं। परिवार के पास अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। एक रात रमेश ने सीता से कहा, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है। मुझे अब कोई उम्मीद नहीं दिखती।
सीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने रमेश से कहा, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हो सकता है भगवान हमारी सुन रहे हों और हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहे हों। बस हमें थोड़ा और धैर्य रखना होगा। अगले दिन गांव में एक बड़ी खबर आई। सरकारी अधिकारी गांव में आए और उन्होंने घोषणा की कि सरकार ने सूखे से प्रभावित किसानों के लिए एक राहत योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जिन किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, उन्हें लोन दिया जाएगा ताकि वे अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकें। ये सुनकर रमेश के मन में एक नई उम्मीद जगी। उसने सीता से कहा, शायद यही हमारी आखिरी उम्मीद है। मैं इस योजना के लिए आवेदन करूंगा। रमेश ने अगले दिन अधिकारियों से मुलाकात की और योजना के तहत लोन के लिए आवेदन किया। अधिकारियों ने उसकी हालत देखकर तुरंत लोन स्वीकृत कर दिया। अब रमेश के पास एक मौका था। उसने तय किया कि इस बार वह किसी भी हालत में अपनी फसल को बर्बाद नहीं होने देगा। उसने गांव के अन्य किसानों से सलाह ली और कुछ आधुनिक खेती की तकनीकें अपनाने का फैसला किया। रमेश ने ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया, जिससे पानी की कमी के बावजूद उसकी फसलें अच्छी तरह बढ़ सकें। साथ ही उसने कुछ नई किस्म की बीजों का इस्तेमाल किया, जिनकी उत्पादन क्षमता ज्यादा थी। इस बार उसने अपनी पूरी ताकत और ध्यान खेती पर लगाया। सीता ने भी घर के सारे काम छोड़कर रमेश की मदद की। कई महीनों की मेहनत और संघर्ष के बाद आखिरकार वह दिन आया जब उसकी फसलें तैयार हुईं। इस बार फसल इतनी अच्छी हुई थी कि रमेश खुद विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे आखिरकार सफलता दिलाई थी। उसकी फसल न सिर्फ उसके परिवार के लिए काफी थी, बल्कि उसने अपनी फसलें बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमाया। उसने लोन चुकाया और परिवार के लिए अच्छा जीवन सुनिश्चित किया। शिक्षा। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम धैर्य, मेहनत और विश्वास बनाए रखें, तो कोई भी मुसीबत हमें हरा नहीं सकती। हर इंसान को जीवन में कभी न कभी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग उन परिस्थितियों से हार नहीं मानते, वे ही सच्चे विजेता होते हैं। धैर्य रखना और सही समय का इंतजार करना जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। मुश्किलों के समय में हमारा आत्मविश्वास और हमारी मेहनत ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। रमेश की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने आसपास के लोगों की मदद से कभी घबराना नहीं चाहिए। जब रमेश ने अपने जीवन में सबसे बुरे दौर का सामना किया, तब सीता का धैर्य और उसका परिवार उसके साथ खड़ा रहा। परिवार और समाज का सहयोग भी कई बार हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इस कहानी से ये भी सीख मिलती है कि कठिन समय में हम अकेले नहीं होते। कभी कभी भगवान और किस्मत भी हमारी मदद करते हैं, लेकिन वह तब जब हम खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। कभी कभी जीवन में हमें कई बार असफलताएं मिलती हैं, लेकिन असफलता का यह मतलब नहीं होता कि हम हमेशा के लिए हार गए। हर असफलता हमें कुछ सिखाती है और अगर हम उससे सीख लेकर आगे बढ़ते हैं, तो सफलता निश्चित होती है। जीवन में धैर्य, मेहनत और विश्वास ही वो तीन स्तंभ हैं जो हमें सबसे कठिन समय से भी निकाल सकते हैं। आखिरकार, ये कहानी हमें ये समझाती है कि जीवन की सबसे बड़ी जीत वही होती है, जो सबसे बड़ी चुनौती के बाद मिलती है। जीवन के कठिन दौर हमें न सिर्फ मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाते हैं, बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी निखारते हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं और फिर उनसे ऊपर उठते हैं, तो हमें अपनी क्षमताओं का एहसास होता है और हम और भी आत्मविश्वास से भर जाते हैं। इस दौरान हमारी सोच और दृष्टिकोण भी बदल जाते हैं। हम चीजों को गहराई से समझने लगते हैं और भविष्य में आने वाली कठिनाइयों के लिए खुद को और बेहतर तैयार कर पाते हैं। रमेश की कहानी सिर्फ एक किसान की संघर्ष गाथा नहीं है, बल्कि यह हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन की चुनौतियों से जूझते हुए अपनी उम्मीदों को बनाए रखता है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जीवन की हर चुनौती हमारे भीतर छिपी हुई संभावनाओं को उजागर करने का एक अवसर है। जब हम सोचते हैं कि अब और आगे नहीं बढ़ सकते, तब हमें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होता है, जो हमें न केवल उन परेशानियों से बाहर निकालती है, बल्कि एक नए आत्मविश्वास से भर देती है। इसके अलावा ये भी महत्वपूर्ण है कि जीवन में हर चुनौती के साथ हमें कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। अगर रमेश ने अपनी पुरानी तरीकों पर ही भरोसा किया होता और नई तकनीकों को अपनाने से डरता, तो शायद वह इतनी बड़ी सफलता नहीं पा सकता था। ये हमें सिखाता है कि कठिन समय में बदलाव को अपनाना और नई चीजों को सीखने का साहस करना भी जरूरी है। जो लोग बदलते समय के साथ खुद को ढालते हैं, वे ही जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। संघर्ष के बाद मिली हर सफलता हमें याद दिलाती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, न तो मुश्किलें और न ही हमारी असफलताएं। हर रात के बाद एक नई सुबह होती है, और हर बुरा समय हमें एक नए और बेहतर समय की ओर ले जाता है। जीवन में निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच ही हमें सफलता के शिखर तक पहुंचाती है।
अंत में ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि सफलता का मतलब सिर्फ आर्थिक समृद्धि नहीं होता, बल्कि आंतरिक संतुष्टि, आत्मसम्मान और परिवार के साथ बिताए गए खुशहाल पल ही असली सफलता की पहचान है। रमेश ने अपने संघर्ष के दौरान ये सीखा कि परिवार का साथ और उनके प्रति उसकी जिम्मेदारियां ही उसकी असली ताकत हैं। कठिनाइयां हमें यह एहसास दिलाती हैं कि जीवन में सबसे मूल्यवान चीजें वे हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, जैसे प्यार, विश्वास और अपने प्रियजनों का साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।